वंदे मातरम, जय भारत, जय धरती माँ, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं, पूरे विश्व में एक चर्चा चली हुई है दूध को लेके। अनेकों प्रकार के तथ्य दूध के विषय में दिए जाते हैं, तर्क वितर्क चलते रहते हैं। मैं आपके साथ जो भी संवाद स्थापित करता हूँ वो मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक दूध का विषय है, दूध सभी जीवों का श्रेष्ठ है और भारतीय गोवंश जो देसी नस्ल है उसका दूध अमृत है, उसे दूध की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता। और इसके प्रमाण है राजीव दीक्षित गुरुकुल की जो सफलता है, सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का जो रिकॉर्ड है वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। रोगी चाहे गांव में रहे या शहर में रहे, दूध के बगैर हम चिकित्सा ही प्रारंभ नहीं करते। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर आज मैं दूध के विषय में आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर दूध क्यों श्रेष्ठ है। और आज का विषय रहेगा केवल और केवल देसी गौ माता पे। आगे हम आपको प्रत्येक जीव के दूध के महत्व आप तक पहुंचाएंगे। देसी गौ माता का जो दूध है, पहले तो आप ये समझे देसी गौ माता कौन। इस सृष्टि का निर्माण जब भी हुआ उस समय जितने भी जीव बने उसमें एक नर था, एक मादा था। मनुष्य में भी नर मादा था, अन्य जीवों में भी थे। और जीव निर्माण की, वनस्पति निर्माण की एक प्रक्रिया परमात्मा ने दी थी इस संसार को। जैसे आम के पेड़ पे जो गुठली पकती है उसी से 5 तत्वों के माध्यम में जब संपर्क में आता है तो एक उचित समय पे नया पौधा बन जाता है। इसी प्रकार से अन्य जीवों में भी गर्भधारण की प्रक्रिया है। तो जो परमात्मा की प्रक्रिया से गौमाता बनी है वो देसी गौमाता कही जाती है। और उसमें विशेष होता है जिस गौमाता में सूर्य केतु नाड़ी यानी कि जो कुंभद होता है, यहाँ पर गाय के जिसे कुबड़ भी बोलते हैं, इस तरीके की शेप होती है, उसे सूर्य केतु नाड़ी भी बोलते हैं गाय की। हमारी इस धरा पे ऊर्जा के जो सबसे बड़े स्रोत हैं उनमें से एक स्रोत है सूर्य। और इसी सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से गौमाता सूर्य से ऊर्जा लेती है और उसी ऊर्जा को अपने गव्यों के माध्यम से मनुष्य तक और अन्य जीवों तक पहुंचाती है। गौमाता के जो गव्य हैं वो जितने मनुष्य के शरीर को तत्व चाहिए वो सभी तत्वों की पूर्ति अकेले गौमाता के गव्य के माध्यम से हो सकती है। इतना बड़ा महत्व गौमाता के गव्यों का है। जहाँ हम दूध की बात करते हैं तो गौमाता का दूध जो है वो एक रसायन की तरह काम करता है। आप सब परिचित हैं, आयुर्वेद में रसायन औषधियों का बहुत विस्तृत वर्णन है। दूध अकेला मानव शरीर पे रसायन की तरह काम करता है और कैंसर को हराने के लिए रसायन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दूध एक रसायन है। दूसरा, कैंसर के रोगी का पाचन तंत्र काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। दूध सुपाच्य है, 6 महीने का बच्चा भी गाय के दूध को पचा सकता है। तीसरा, कैंसर रोगी के शरीर जो है असंतुलित हो जाता है, उसका वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाता है। गौमाता का दूध इन तीनों को संतुलित करने में बहुत कारगर है। चौथा, गौमाता का जो दूध है वह हमारी सभी धातुओं को पुष्ट करता है, ओज का भी निर्माण करता है। तो ये कुछ मैंने कारण दिए आखिर क्यों कैंसर के रोगियों को गाय का दूध पीना चाहिए। इतने सारे गुण अकेले दूध में है। और गुरुकुल की अन्य औषधियों के साथ हम जब दूध को देते हैं तो उसके गुण अनंत गुना बढ़ जाते हैं और उसी के परिणाम रोगियों पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए दूध मिलना चाहिए, पीना चाहिए। लेकिन दूध अगर जर्सी गाय का या मिक्स गाय का है या फिर नकली दूध है तो वो जिस प्रकार से दूध अमृत है उसी प्रकार से नकली दूध जहर का भी काम करता है। तो रोगी की सतर्कता बहुत ज़रूरी है दूध के विषय में।
तो दूध के बहुत सारे उपयोग हैं। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, आपके बल को बढ़ाता है, आपके वीर्य को बढ़ाता है, आपके शरीर के अंदर सात्विक ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इतने सारे गुण हैं दूध के। तो इस दूध को, अमृत तुल्य दूध को ज़रूर सेवन करें। और जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जितनी भी थ्योरी समाज में चल रही हैं, वो सारी की सारी गलत हैं। और अगर वो थ्योरी सही होती तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं जो दूध को जहर बताते हैं, किसी भी बीमारी को लेके आप गुरुकुल के साथ प्रतियोगिता कर सकते हो। कुछ रोगी आप ले लो, उन्हें दूध मत दो, और कुछ रोगी हम ले लेते हैं जिन्हें हम दूध देंगे। आप परिणामों से मूल्यांकन कर सकते हो। दूध दही के खाने वाले जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा हरियाणा में है, तो बल के हिसाब से आप बाकी क्षेत्र को भी देख सकते हो। तो बहुत सारे तथ्य हैं, आगे मैं इस पे और विस्तृत चर्चा करूँगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जीवों को बचाओ, और गाय हर घर में होनी चाहिए। गाय जीव नहीं है। जिस प्रकार से माता पिता मनुष्य नहीं है, उसी प्रकार से गाय जीव नहीं है। हर घर में देसी गाय होनी चाहिए। इसी से जीवन बचेगा, जीवों की हत्या से मुक्त संसार होगा, तो दुख मुक्त संसार होगा। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय धरती माँ।